Hello student, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the human heart. In this video we will discussing about how human heart transport the blood in different parts of the body and how it receive the deoxygenated blood from the different part of the body and send it to the lungs. Let's start our topic human heart. Our pump the heart. तो हमारा जो पंप होता है बॉडी के अंदर जो ब्लड को पंप करने का काम करता है वो होता है हार्ट, जो हमने पिछले सेक्शन के अंदर भी पिछले पार्ट के अंदर भी जो है स्टडी किया था. आवर पंप द हार्ट. द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट. तो हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये कितना बड़ा होता है, जितनी हमारी फिस्ट होती है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना जो है ये बड़ा होता है. जैसा फिगर 6.10 के अंदर इसको दिखा रखा है, ये हमारी फिगर 6.10 है जिसके अंदर जो है हार्ट की जो है डायग्राम दिखा रखी है. इसके अंदर जो है आगे हम कंटिन्यू करें. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये बोला गया है कि जो हार्ट होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर. तो हार्ट जो है डिफरेंट चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है हमारा. तो इसमें 4 चैम्बर जो है बने होते हैं हार्ट के अंदर और ये चैम्बर जो है प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ जो है मिक्स होने से बचाते हैं. मिक्सिंग नहीं होने देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की और ऑक्सीजन रिच ब्लड की. तो यही चीज़ इसमें जो है बोली गई है. तो मिक्सिंग को ये रोक देता है. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है तो उसका जो है पहुंचना जरूरी होता है लंग्स तक ताकि वो वहाँ से जो है रिलीज हो जाए. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है लंग्स तक पहुंचना जरूरी होता है टू बी रिमूव्ड, ताकि वो रिमूव हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से. एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है लंग्स के अंदर, वो जो है पहुंचाना जरूरी होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है लंग से लेके. तो ये सारा काम जो है ब्लड करता है. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो लंग से जब ये रिसीव कर लिया जाता है जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, तो ये जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है पंप किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स तक जो है बॉडी के, और वो हर एक सेल तक जो है पहुंचाया जाता है उस ब्लड को, ताकि बॉडी को जो है फूड और ऑक्सीजन ये जो है पहुंच सके. वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. फिगर 6.11. तो हम इस जो है प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. जैसा कि फिगर 6.1 के अंदर हम 11 के अंदर जो है बताया गया है. तो 6.11 जो फिगर है आगे बताई गई है इसके अंदर, ये है हमारे पास 6.11 फिगर. तो इसको जो है अब हम जो है स्टडी करेंगे इस फिगर को जो है. तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस तरीके से ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर और किस तरीके से ये जो है हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक. सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर हार्ट का हमें जो है उसको समझना पड़ेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये है हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे. अगर हम जो है इसको नीचे से स्टार्ट करें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला चैम्बर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इस साइड वाला जो है ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल. और ऊपर वाला अगर हम बात करें तो ये है लेफ्ट आर्टरियम जो है हार्ट का, और इस साइड का जो है ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, राइट आर्टरियम है. तो इस तरीके से ये 4 चैम्बर के अंदर ह्यूमन हार्ट जो है डिवाइड किया गया है. तो ये आ गया लेफ्ट आर्टरियम और दूसरी साइड राइट आर्टरियम. ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, आर्टरियम के अंदर डिवाइड किया गया है. तो एक जो है लेफ्ट आर्टरियम है, दूसरा राइट आर्टरियम, लेफ्ट एंड राइट. और उसी तरीके से नीचे वाला हिस्सा अगर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करें तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है वेंट्रिकल्स होता है. तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है और दूसरे वाला जो है ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. और इसमें जो है ये सेप्टम को भी दिखा रखा है, डिवाइडिंग वॉल लिखा गया है क्लियरली. तो ये है सेप्टम इसका, ये जो रेड कलर से शो कर रखे जहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन शो की. तो ये है सेप्टम जो डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से.
उसी तरीके से ऊपर जो है लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बीच में भी जो है सेपरेशन दी गई होती है। अब हम जो है, ये तो था स्ट्रक्चर इसका। ऊपर इसमें जो है ये जो है अरोटा को दिखा रखा है, वेना केवा फ्रॉम दी अपर बॉडी, और जो है पल्मोनरी आर्टरीज को और पल्मोनरी वेन्स को शो कर रखा है, जो मतलब ब्लड पहुंचाती हैं हार्ट तक, उनको बताया गया है। अब हम इसके बारे में जो है, इसकी जो है वर्किंग के बारे में अब हम जो स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको सभी बच्चों ने जो है अच्छे से तैयार करना है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट द आर्टरियम। अब ये बात की गई कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो है ये कहाँ आएगा, टू दी थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। तो अपर चैम्बर कैसा होता है, थिन वॉल वाला होता है, पतली जो है वॉल होती है उसकी, ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो है, जो अपर साइड है लेफ्ट जो है हार्ट की, वहाँ पर ये एंटर करेगा, जिसको लेफ्ट आर्टरियम बोला जाता है। तो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड पहुँचेगा। तो इसको जो है मैं डायग्राम में भी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसकी जो है ब्लड की एंट्री और जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट समझ लेते हैं हार्ट के द्वारा। The left atrium relaxes when it is collecting this blood। तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम जो है, जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है, तो उस टाइम ये रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ब्लड इसके अंदर एंटर हो गया, भर गया है पूरे तरीके से ब्लड से, तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स, जो दूसरा जो चैम्बर है कौन सा है, उसके नीचे वाला जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या करेगा उस दौरान, एक्सपेंड करेगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। और जब ये एक्सपेंड करेगा तब उसमें ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले ब्लड जो है लंग से आया, और लेफ्ट आर्टरियम से किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। यहाँ तक जो है हमें ये समझ आ गया कि लेफ्ट आर्टरियम के अंदर सबसे पहले ब्लड एंटर हुआ लंग से, और फिर लेफ्ट आर्टरियम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और वो जो है एक्सपेंड हो जाएगा। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब ये बात की गई है व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, तो ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है पंप कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो कौन करता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पुश करेगा ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक जो है बॉडी के। अब आगे है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ ऑन द राइट। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो जो है कहाँ पर पहुँचेगा, जो बॉडी का जो है हार्ट की बॉडी का जो अपर चैम्बर जो है राइट साइड का है, तो वहाँ पर पहुँचेगा। तो अपर जो है राइट साइड में होता है राइट आर्टरियम उसके अंदर, तो राइट आर्टरियम में आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आ गया, राइट आर्टरियम के अंदर एंटर हुआ, डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा ब्लड के द्वारा जो है कार्बोसाइड को, और फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहलाता है जिसमें कार्बोसाइड प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये किस में आया, राइट आर्टरियम के अंदर आया। एज इट एक्सपेंड्स, और ये एक्सपेंड हो जाएगा जब इसमें जो ब्लड भरना शुरू हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो एक्सपेंड हो जाएगा। एज द आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा द क्रॉसपॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग लोअर चैम्बर है तो वो जो है क्या हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और जो है ये जो है फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट कर देगा राइट आर्टरियम। तो राइट आर्टरियम से ब्लड आ गया फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर। इस तरीके से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कार्बोसाइड रिच ब्लड है, वो किसके अंदर चला गया, राइट आर्टरियम से जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। तो एक चीज़ इसमें क्लियर हो गई, जो लेफ्ट साइड है हार्ट की तो वो कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड जो है कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। और जो राइट साइड है हार्ट की, राइट साइड, वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें ये दो साइड क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड हमेशा कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो राइट साइड है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आगे, सिंस वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन दी आर्ट्रिया। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं तो ये इनकी वॉल जो है थिक होती हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। तो मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा प्रेशर के साथ जो है ब्लड को, और जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स तक पहुंचाएगा। इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स इनकी रहती है एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आर्ट्रियम है उनकी वॉल्स थिन क्यों होती हैं और जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल्स थिक क्यों होती है। तो आर्ट्रियम जो है उनकी वॉल्स थिन इसलिए होती हैं क्योंकि वो ब्लड को जो है पुश करेंगे अप टू वेंट्रिकल्स, जबकि जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक जो है ब्लड को पहुंचाते हैं, पुश करेंगे। इसलिए उनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं। उनको ज़्यादा जो है प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए उनकी वॉल्स को थिक होती हैं। Valves ensure that blood do not flow backward when the arteria or ventricles contract। तो valves लगे होते हैं इनमें जो है, तो valves जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो मतलब जो हमारे चैम्बर हैं हार्ट के उनमें valves लगे होते हैं। तो ये valves इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड एक बार आगे को पुश कर दिया, जैसे राइट जो है आर्ट्रियम से राइट जो है वेंट्रिकल में जो है पुश कर दिया ब्लड को, तो ये इंश्योर करेगा कि वो दोबारा पीछे की तरफ वापस ना हटे। तो ये वाल्व्स जो है इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये बैकवर्ड फ्लो को जो है रोकते हैं ब्लड के। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जो है इसके स्ट्रक्चर में जो है समझा देते हैं इसको हार्ट के अंदर। तो हमने बात की कि लंग से जो है ब्लड जो है पहुंचेगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, जो है ब्लड एंटर करेगा। तो ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, तो इसमें ब्लड जो है एंटर करेगा सबसे पहले आपके लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा हमारे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लंग्स से आया ब्लड, ये लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बॉडी पार्ट्स तक जो है पहुंचा देगा, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये तो था लेफ्ट साइड का। अब जो राइट साइड है उसका हम जो है देख लेते हैं। अब जो है राइट साइड में पूरी बॉडी से जितना भी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी होता है तो वो जो है लिया जाता है पूरी बॉडी के पार्ट से, और वो कहाँ पर आएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर आएगा। वो यहाँ पर राइट आर्ट्रियम वाली साइड के अंदर। तो ये आगे को एरो से शो कर रखा है, ये राइट आर्ट्रियम है हमारा, ये वाला पोर्शन। तो राइट आर्ट्रियम के अंदर आ गया। राइट आर्ट्रियम से ये जो है फिर जो है पुश कर दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ये जो है पुश कर दिया जाएगा फिर जो है लंग्स तक। और प्योरिफिकेशन, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो इसकी प्योरिफिकेशन लंग के अंदर होगी। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस जो है चलती है। तो मतलब जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो राइट साइड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इस तरीके से ये जो है दोनों पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक पार्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करेगा ट्रांसपोर्ट करने का, और दूसरा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। दैट्स ऑल इन दी वीडियो। थैंक यू।